हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखिए, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 8 ऑफ आवर मैथ पीवाईक्यू सीरीज। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 कंप्लीट हो चुके हैं। और जो लोग भी आज से नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि एसएससी के जितने भी 2025 में एग्जाम होने वाले हैं, कोई भी एग्जाम हो वो चाहे, उन सभी के लिए मैथ पीवाईक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे जा सकते हैं। जो लोग आज से नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये सीरीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए होगी, उनको बेनिफिट करेगी जो लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, जो लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और जो लोग रिवीजन करते रहेंगे, जैसा कि मैंने डिटेल में समझाया था शुरू के 2-3 लेक्चर्स में। तो ये जो सीपीआर रूल होता है ये आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करना होता है। अगर ये आप अच्छे से मेंटेन करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो आपको बहुत बेटर आउटपुट मिलता है और रिजल्ट में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है इस सीरीज में। आपकी सोचने की अप्रोच, आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच और भी उसके अलावा जो भी यहाँ सारी चीजें मेंशन करी है सारी आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। आप सिलेबस पढ़ चुके हैं, चाहे टूटा फूटा कहीं से भी पढ़ा हो या अगर एक बार पढ़ लिया। कई बार क्या होता है हम टीचर बदलते रहते हैं लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि एग्जामिनेशन हॉल में सिलेबस को कैसे यूज करना है। तो वो चीजें मैं सिखाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। आपको कहीं कहीं मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके आसपास की चीजें बताऊंगा, कहाँ शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करनी है वो समझाऊंगा, कहाँ पे बेसिक यूज करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है शॉर्ट ट्रिक भारी पड़ जाती है, बेसिक से भी क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। फिर आर्ट ऑफ स्किपिंग, मतलब क्वेश्चन को स्किप करना आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन को पढ़ के स्किप करना नहीं आता तो ऐसा पूरा पूरा चांस है कि आपने किसी टफ या कैलकुलेटेड क्वेश्चन को पहले किया, अगर वो नहीं हुआ तो आपके माइंड पे प्रेशर आ जाएगा और आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा, जबकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। तो इस पे मैं बहुत ज्यादा इंफेसिस करता हूँ और इसकी हैबिट डलवाता हूँ। और ये आप अच्छे से कर लेंगे तो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी ये दोनों साथ साथ इंप्रूव होती है और ये बहुत जरूरी भी है, जिससे कि आप पेपर बैलेंस तरीके से कर सके। इस पे भी मैं चर्चा करता हूँ। दूसरा, सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स देखें तो आज की डेट में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास इजी सेट आया, तब भी क्या पॉसिबल होता है जैसे आप कहीं भी मॉक देते हैं कि आप फुल नंबर ला पा रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सिली मिस्टेक्स भी बहुत सारी करते हैं। जब आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद देखते हैं अरे शिट, ये छोटी सी गलती हो गई। तो वो सिली मिस्टेक की जहां जहां पॉसिबिलिटी बनती है वो मैं समझाता हूँ। इवन उसके अलावा कहाँ कहाँ और एग्जामिनर आपसे सिली मिस्टेक्स कराना चाहते हैं वो सब मैं समझाता हूँ इस सीरीज में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए, हर क्वेश्चन को आपको पेन से यूज नहीं करना। कुछ क्वेश्चन आपको ओरली भी सॉल्व करने होते हैं जहां पे आपको पेन की जरूरत नहीं होती, कि क्वेश्चन पढ़ा और बस, जैसे इंग्लिश में आप टिक करते हैं, जीएस में टिक करते हैं, वैसे मैथ्स में भी कुछ सवाल डाले जाते हैं जो कि सिर्फ आपको पढ़ते ही टिक करने हैं, तो वो समझाता हूँ। उसके बाद जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड लिखा है कि लेटेस्ट कैलकुलेशन। भाई लोगों की कैलकुलेशन इतनी वीक है और आज की डेट में कैलकुलेशन की अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आप मेरा कैलकुलेशन का सीक्रेट वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे सीक्रेट्स को यूज करके दिखाता हूँ और आपको ऑप्शन से, डिजिटल सम से, अप्रोक्सीमेशन से, टेबल्स की हेल्प से, गैस वर्क से और भी बहुत सारी ऐसी चीजों को यूज करके दिखाता हूँ जो पॉसिबल है, जो आपकी अप्रोच में होने चाहिए सॉल्व करते वक्त। और इसके अलावा जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको स्कूल की तरह कैलकुलेशन नहीं करना है या कॉलेज की तरह, आपको स्टेप्स को स्किप करना पड़ेगा कैलकुलेशन में भी। वो भी मैं आपको इन चीज सीरीज में सिखाता हूँ। तो अगर आप ये सारी चीजें सीख लेंगे ना तो भाई आप एग्जाम के अंदर बहुत ही बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप फुल भी नंबर ला सकते हैं, अदरवाइज आप मैक्सिमम नंबर लेकर आएंगे, ये मेरी पक्की गारंटी है। तो इसलिए इस सीरीज को फॉलो करते रहें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस सीरीज के सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है ये। तो देखिए, आप ना हमेशा जो भी नए लोग जुड़े हैं वो पॉज करके क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा, तो वो ऐसे ही आपकी अप्रोच धीरे धीरे बदलेगी। तो क्वेश्चन नंबर ये है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एम एन एन एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड दिस रिस्पेक्टिवली। अगर एरिया ट्रायंगल का ये है तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर दिस। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब वो बोल रहा है मिड पॉइंट एम एन एन पी क्यू का है, तो पी क्यू का है एम, पी क्यू आर का है एन। बस ये मार्क कर, एक तो मार्क करते हुए आपको ये बहुत ध्यान से बनाना है, ऐसा नहीं है कि आप एन नीचे बना दे, तो ये मार्क करके ढंग से बनाना है। दूसरा वो कह रहे हैं पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया 46 है, एरिया निकालो क्वाड्रिलेटर का। तो क्वाड्रिलेटर क्या है आपका भाई, एम एम एन आर क्यू, एम एन आर क्यू, ये वाला जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है आपको इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालते हो आप? देखो, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर मान लो ये पूरी साइड 2 है,
और अगर ये मिड पॉइंट दे रखे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगी। और हाफ हो जाएगी अगर ये मिड पॉइंट है तो आपको सिमिलैरिटी से पता है एरिया कैसे निकालना है। एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। और दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार, ये पूरे का एरिया हो जाएगा पूरे ट्रायंगल का। इसका मतलब 46 जो है ये पूरे ट्रायंगल का एरिया है। और आपको क्वाड्रिलेटरल का निकालना है तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है, 4। और उसमें से ये ऊपर वाले का अगर मैं माइनस कर दूं तो नीचे वाले का आ जाएगा, तो मतलब 3 का एरिया आपको निकालना है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जो पेपर में आपको ऐसे स्टेप स्किप करने हैं, अगर आपको ऐसे स्टेप स्किप नहीं हो रहे तो आप ऐसे लिख सकते थे 42 4 का है, आप एक का निकाल लेते और फिर आपको इसे 46 से दोबारा घटाना पड़ता, लेकिन ये ना करके हम 3 का डायरेक्ट निकालते हैं। तो ये कट जाएगा 23 पे, ये 2 पे, 23 ये कटेगा 11.5 पे, और ये हो जाएगा 33 और 1.5, 34.5 इज योर आंसर। नेक्स्ट, द सैलरी ऑफ वर्कर ऑफ द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, देन डिक्रीज बाय 12%। तो परसेंटेज चेंज बताओ। तो सक्सेसिव निकालना, सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, a प्लस बी अपॉन ए बी बाई 100, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो बस आपको ओरली करना है इस क्वेश्चन को। कैसे करना है आपको, ओरली। ओरली कैसे करेंगे, 25 में से 12 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 13। और ये ध्यान रखो कि पहला इंक्रीज है और दूसरा डिक्रीज है, माइनस का आएगा ना। तो 25 इंटू 12 कितना होता है, 12 5 जा 66, 12 के 300 हो जाएगा, 100 से नीचे डिवाइड होगा, -3, मतलब 10% का इंक्रीज आ रहा है। तो 10% का इंक्रीज, आप यहाँ ध्यान रखना कि 10% का इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पे सिली होने के चांस होते हैं, इसलिए मार्क करते हुए ध्यान देना आप। नेक्स्ट, पाइप ए usually fill a tank in 6 hours, but due to leakage at the bottom of the tank, it takes 2 hours to fill the tank। ठीक है, मान लो एक ए पाइप है वो 6 आवर में फिल करती है, बट लीकेज है, मान लो बी पाइप है वो लीकेज, इसकी वजह से टैंक क्या होता है, एक्स्ट्रा 2 आवर में। ये वर्ड ध्यान रखना, आगे जो साथ साथ ऐसे वर्ड लिखे तो उनको आपको मिस नहीं करना। कितना लेता है, 8 आवर लेता है। तो ये बताओ, देन इफ द टैंक इज फुल देन हाउ मच टाइम विल इट टेक। ठीक है, ठीक है, अगर टैंक भरा हुआ है तो लीकेज वाली पाइप से खाली कितनी देर में होगा। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वो हो जाएगा 6 8 48। फिर आप यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं, ये हो जाएगा, आप 6 8 48 क्यों ले, 24 भी तो ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। अब एक बात बताइए, यहाँ 3 क्यों है, यहाँ 3 इसलिए क्योंकि बी जो है -1 से खाली कर रहा है, और आपसे यही तो पूछ रहा है कि जो बी पाइप है वो कितनी देर में खाली करेगा, तो कितनी देर में करेगा, 24 में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए मैंने आपको पीछे भी बताया था, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो साइन और कॉस बराबर होता है, कॉसेक बराबर होता है, टेन और कॉट बराबर होता है, पीछे लेक्चर्स में मैंने बताया। अब वही बात है, यहाँ पे ये कॉसेक लिखा है, अगर इसका उल्टा लिखे तो नीचे जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 56। और इन दोनों का सम बराबर है तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है तो ये कट जाएगा, ये आएगा 1। और ऐसे ही यहाँ पे होगा, ये नीचे चला जाएगा, या आप कह लो ये नीचे चला जाएगा, और ये भी कट के क्या आ जाएगा, 1 1 और -1 0। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना था, ओरली। ऐसे नहीं, यहाँ पे आपको अगर लिखना है तो ज्यादा से ज्यादा 3 4 अक्षर लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर M2 एंड द टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ M4 निकालनी है ड्यूरिंग द ईयर 2016 से 19। 16 से 19। देखिए यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये चीज आप ना एंड पार्ट जो है ना, इसको आपको बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ना है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जल्दीबाजी में देखेंगे कि हाँ भाई सम निकालना है इनका, तो हम सम निकालेंगे और इस 20 को भी कंसिडर कर देंगे, जबकि वो क्वेश्चन में बोल ही नहीं रहा। इसलिए हम सम करते हुए इस लाइन 2020 को छोड़ देंगे। तो M2 की वैल्यू निकाल देते हैं और M4 की निकाल देते हैं, M2 एंड M4। तो M4 को ऐड करते हैं, 100 200 300 400 हो गया ये, और ये हो गया 60 70 130 80 210 90 300, मतलब M2 आ जाएगा 700 2019 तक। और M4 निकालते 200 200 200 200 800 10 20 30 30 30 60 860। इनमें कितने का डिफरेंस है, इनमें है 16 का डिफरेंस, आगे जीरो होंगे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो 16 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मैं फिर दोबारा आपको बोल रहा हूं कि ये एंड पार्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लाइन को पढ़ना पूरा प्रॉपरली इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो आपसे ऐसी ऐसी गलतियां होंगी फिर आप पछताएंगे, इसलिए एंड लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शो द स्कोर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑब्टेन बाय अक्षय इन स्कूल।
तो कह रहे हैं इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर द हाईएस्ट, किसमें हाईएस्ट मार्क्स इन परसेंटेज। मैंने कहा ना एंड तक पढ़ना है अच्छे से। तो आपको कुछ नहीं करना, आईटी का निकाल लेते हैं भाई। आईटी कितना है, 45/60। तो देखो देखो यहाँ पे आप चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं पेपर में, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे इंप्रूव हो जाए तो आप इस चीज को मत लिखना, आप डायरेक्ट लिखना 45/60। 15 से नहीं काट सकते, 3/4 इंटू 100, ये कटेगा 25 पे, ये आ जाएगा 75%। तो बस इतना लिखना था आपको। इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में है, इंग्लिश में डायरेक्ट 73% है। हिंदी में क्या है, 56/8 इंटू 100। मैं जीरो नहीं लिखता, आपको सोच रहे हो जीरो क्या करना, हमें परसेंटेज ही तो चाहिए। तो 8 7 दाई 70% के आसपास आ जाएगा। और मैथमेटिक्स की बात कर रहा है तो ये 90/125 इंटू 100। तो आपको पता है ये 5 पे काट दिया, 25 पे, ये 4 पे काट दिया, और ये 18/18 चौक 72, ये 18 पे कट जाएगा ना। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये 75%। आईटी में सबसे ज्यादा है, और वैसे भी आजकल आईटी सबसे हाई डिमांड में है, तो सब बच्चे आईटी बहुत पढ़ रहे हैं, इसलिए आईटी की परसेंटेज ज्यादा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक कि इतना जो अमाउंट है इतना बन जाए सिंपल इंटरेस्ट के रेट 7% से। कुछ भी नहीं है, आपको इसे इससे माइनस कर दो। 8 का 8, 2 का 2, 9 में से 4 गए 5, और 8 में से गए 3, तो ये आपका आ जाएगा। अब ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आपका प्रिंसिपल PRT टाइम ही तो निकालना है। 100 वाला जीरो मैंने से काट दिया, अभी कट रहा होगा पक्का, काट देते हैं। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, आगे फिर कटेगा ये, इस पे काट दो। 14 पे भी कट रहा है ये, 14 कट रहा है। 14 6 जा 14, 3 जा 42, और 14 8 था, फिर दोबारा कट गया 6 पे, तो 6 आंसर है। 6 है, 6 साल में ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको टेबल्स आने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन वीडियो में बताया था। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर वन ऑफ हुज डायगोनल इज दिस, ठीक है। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे एक चीज सिखाता हूँ। वन ऑफ इस डायगोनल इज 4.8, ठीक है। दूसरा डायगोनल ये हो जाएगा, और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो फॉर्मूला एरिया का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कौन सा होता है एंगल, ये वाला। और ये कितना होता है स्क्वायर के अंदर या रोम्बस के अंदर, 90 डिग्री। तो 90 की वैल्यू 1 होती है। 48 का स्क्वायर पता है आपको, 48 का स्क्वायर रहता है 2301/2, तो ये आ जाएगा 11 पॉइंट समथिंग। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा आपकी नॉलेज के लिए। जैसे सपोज रोम्बस है, ये रोम्बस बना दिया मैंने, ठीक है। ये आपको बात पता होनी चाहिए, रोमस नहीं, ROM बस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अगर एंगल ये दे रखा है डायगोनल के बीच का थीटा, और ये साइड के बीच का एंगल होगा, इसे मैं मान लेता हूँ अल्फा। तो देखो आपका एरिया निकालने के दो तरीके हैं। अगर आप डायगोनल से निकालोगे तो आपका हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2 साइन थीटा, जो डायगोनल के बीच में एंगल है। लेकिन अगर एरिया आप साइड के बीच के एंगल से निकालोगे तो हो जाएगा, जो भी दोनों साइड होगी रोम्बस की, मान लो ये ए है, मान लो ये ए है, पैरेललोग्राम होगी, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड, उनकी दोनों साइड अलग होती है, साइड इंटू साइन अल्फा। मेरा कहने का पर्पज ये है कि जब डायगोनल के थ्रू जाओगे तो आपको हाफ भी देना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइड के थ्रू जाओगे तो हाफ नहीं हो, तो बस ऐसे ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ पे हाफ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ओरली। 5 की डिविजिबिलिटी में लास्ट में 5 चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 2 चाहिए, ये नहीं है, तो आंसर एक ही हो गया, 2 और 5 से कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द क्वोशिएंट Q when the mean proportion of this and this is divided by an even prime number। even prime number कौन सा होता है, एक ही होता है, क्या होता है वो, 2। हाँ, तो 7 5 35, ऊपर हो जाएगा 36/5 इंटू 245, और इसका रूट ले लेंगे, यही होता है मीन का फॉर्मूला। 5 से काट दो, 5 4 जा 5 9 जा, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 7, 6 इंटू 7, 6 7 जा 42, और दो प्राइम नंबर से काटेंगे तो इसे कितना आ जाएगा, 21 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको। आप बताओ कि जो 2 है वो एक तो इवन प्राइम नंबर है, और क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी यही है, पहला जो शुरू होता है। दूसरा, अगर मैं आपको बोल दूं कि लगातार 3 प्राइम नंबर के बारे में बताओ, तो वो कौन कौन से होंगे, 3
लगातार 3 ऑड प्राइम नंबर 3, 5 और 7 वो यही होते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ इंफॉर्मेशन दूं मैं प्राइम नंबर्स पे, प्राइम नंबर्स पे और इंफॉर्मेशन दूं आपको, तो आप बताओ जैसे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का सम बताओ मुझे, बताओ कमेंट में कितना होता है 129। और अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट 2 डिजिट वाले प्राइम नंबर का सम बताओ, तो वो कितना होता है 264। ये याद रखना, आपको एक काम आएगा। इसको कैसे याद रखें, फर्स्ट जो 10 प्राइम नंबर होते हैं वो 2 से शुरू होंगे और 29 तक जाते हैं, तो ऐसे ध्यान आ जाएगा 29 से। फर्स्ट 2 डिजिट वाले जो होते हैं वो 11 से शुरू होगा और वो 43 पे जाएगा। तो आप ये देखो यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो इससे आप 264 याद रखोगे। तो ये याद रखोगे तो आपको देखना कहीं ना कहीं ये काम आएंगे। जिनको ये रिजल्ट पता होगा वो डायरेक्ट कर लेंगे, जिनको नहीं पता होगा पेपर में तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। और ये रिजल्ट भी मैंने आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से कहीं यूज होते हैं इसलिए बताए हैं। ड्यूरिंग द अक्टूबर टू दिसंबर देयर वाज एन इवन ग्रोथ रेट, वो एवरेज कितना है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अक्टूबर का है आपका ये रहा, और अक्टूबर एंड दिसंबर ये रहा। तो आपको ये नंबर और ये नंबर का पूछ रहा है कि कितना ग्रोथ रेट है, अक्टूबर से दिसंबर में कितना ग्रोथ रेट है। तो आप एक बात बताओ, तो ये हो गया दिसंबर का, ये कितना बड़ा, और ये हो गया अक्टूबर का। तो पहले तो इनका डिफरेंस ले लो। वैसे अगर ऑप्शंस देखें तो करीब ही है, ठीक है। तो आप चाहे तो इनका पहले डिफरेंस ले लो, उसके बाद मैं अप्रोक्सीमेशन लगा दूंगा आंसर में, क्योंकि पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 15 में से ये गए 6, 200 189 211, ठीक है। 8 में से 8 गए 0, 8 में से 1 गया 7, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका। अब एक बात बताओ कि अक्टूबर से दिसंबर में इतना बढ़ गया 11706, किस पे बढ़ा, इनिशियल वैल्यू पे इंटू 100। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ ना आप अप्रोक्सीमेशन लगा लो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि पीछे के 3 डिजिट हटा दूं, इसे 200 मान लूं। अगर मैं 3 डिजिट हटा दूं तो मान लो 200 पॉइंट ये समथिंग होता 1, तो 200 मान सकता था ना इसे मैं। 200 पॉइंट अगर ये कुछ होता तो इसे मैं मान सकता था ना 200। तो नीचे के 3 कम कर रहा हूं तो ऊपर के भी 3 करूंगा, ऊपर कितना हो जाएगा 11.7, तो उसको मैं 11.8 लिख लूंगा इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। दूसरा इसे काटो तो ये हो जाएगा 2, या एक काम कर सकते हैं बचने के लिए, ये आ जाएगा 11.8/2, और यहाँ पे ये एवरेज पूछ रहा था। तो आपको जो भी आएगा उसको दोबारा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप एक बार इसे डिवाइड करो फिर दोबारा 2 से करो, इससे बेटर है कि मैं सीधा 4 से डिवाइड कर दूं इसे एक ही बारी में। चाहे तो आप पहले 2 से करो फिर 2 से कर लेना, मैं 4 से कर रहा हूँ। 4 2 जा 8, 3 4 9 जा 36, और आगे भी कुछ आएगा, तो 2.9 है आंसर में, बिल्कुल है आंसर में। तो ये आप ऐसे यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते थे। दूसरा, अगर आप चाहो तो शुरू में ही यहाँ पे 3 डिजिट पीछे के 3 डिजिट यहाँ के हटा के ऐसे भी कर सकते थे, आपका कहीं ना कहीं 2.9 या 3 के आसपास आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट 12। तो भाई ये कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन हाथ के हाथ करना है। तो ये हो जाएगा 26 और 4 30, 3 से कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 40 माइनस 11 3 जा 33, 235/3, ये हो जाएगा 120। 120 में से 35 घटाएंगे तो हो जाएगा 85/3, और ये डिवाइड में है ना, तो हो जाएगा आपका 1020, नीचे 85, ऊपर 3 चला जाएगा उल्टा। अब इसे 5 से काट दें हम, ये 17 पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 जा, ये हो जाएगा 5 4 जा, 17 1 जा 17, 17 दूनी 34, 12 3 जा 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज दिस देन द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। कैसे करना था इस क्वेश्चन को ओरली, क्या आपको पता नहीं है सिमिलैरिटी में रेशियोज क्या होते हैं। जब भी आपको ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दे रखा है, साइड का निकालना है किसी भी चीज का, तो उसका अंडर रूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना कि मान लो जैसे साइड्स का रेशियो है दो ट्रायंगल का, ये बराबर होता है, साइड्स का हो गया, हाइट का हो गया, ऐसे करके सबका इन रेडियस सब कुछ। लेकिन जब अब एरिया की बात करेंगे तो वो रूट के अंदर होता है, बस इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल का दे रखा था, समझ रहे हो, और साइड निकालनी थी तो इसलिए रूट कर दिया हमने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। ये तो क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है मुझे, तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं इसे।
अगर पेपर में से पढ़ो और नहीं होगा, क्या पता आसान हो, लेकिन इतने बड़े क्वेश्चन अभी पढ़ना नहीं है, देखते ही स्किप करना है, हम दोबारा रिटर्न में करेंगे। एक क्वेश्चन अभी तक हमने स्किप कर दिया है। फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर। देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया प्राइम नंबर का, लाइंग बिटवीन 50 एंड 70। देखो प्राइम नंबर के ऊपर ना मैं आपको बहुत अच्छी नॉलेज दूंगा धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे मैं एक और देता हूँ आपको, 50 से 76 के बीच में निकालना है। मैं आपको इसके स्किप कर रहा हूँ, ठीक है अभी, क्योंकि आपको 50 से 76 के बीच में प्राइम नंबर सोचने पड़ेंगे, फिर आप निकालोगे उसका सम और फिर एवरेज। तो इसे मैं जब वापसी आऊंगा तब समझाऊंगा। 16, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री है। तो ये हो गया ए बी और सी, 90 डिग्री है बी। साइन ए जो है 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सी। ठीक है, कॉस सी पूछ रहा है। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन में एक सिली मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांस है। क्या सिली मिस्टेक होने के चांस है? क्या सिली मिस्टेक से करूं? जल्दीबाजी में लोग क्या करेंगे, साइन जो दे रखा है 1/2 है, तो वो क्या होता है पी अपॉन एच, यही होता है, ये √3 आ जाएगा। फिर निकालेंगे फटाफट कॉस सी। कॉस सी क्या होता है हमारा, बी अपॉन एच, तो वो हो जाएगा, वो लिख देंगे √3/2। बट ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि आपने सिली मिस्टेक कर दी। आपने ध्यान ही नहीं दिया कि साइन ए बोल रहा है ना कि साइन सी। तो साइन ए अगर बोलेगा तो ये आपने जो करा ये गलत करा है, समझ रहे हो? या मैं मिटा दूं इसे? ये आपने गलत करा है। आपसे साइन ए की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब ये दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर है, अब आपका ये बेस है आपका, ठीक है। तो ये दे रखा है 1, ये दे रखा है 2, तो ये आपका √3 आ जाएगा। अब कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा 1/2। तो 1/2 क्या है, ये रहा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो ये सिली मिस्टेक होने के चांस है कि आप इस एंगल को गलत रीड कर दो, इसलिए रीड ध्यान से करना है ऐसे में, क्योंकि ये एंगल बदले तो आपका रेशो बदल जाएगा। दूसरा, जब 1/2 हो और 1/√, तो जल्दीबाजी में नंबर से एक जैसे दिखते हैं, आप ध्यान से करना, रूट है कि 1/2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कैसे करना है आपको, ओरली। ये वही है कि ऊपर a क्यूब है, नीचे b क्यूब है, नीचे लिखा हुआ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला। तो 4.2 में से 1.2 घटेगा तो क्या आएगा, 3 आंसर, और नीचे वाला पूरा का पूरा कट जाएगा। नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दो इक्वेशंस दे रखी है, विच वन इज करेक्ट। तो सॉल्यूशंस की दे रखी है ना कि भाई पैरेलल होगा या नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम कैसे करते हैं, a1/a2, शुरू में a1 क्या है 0.4, इसका a2, ये a1 है ये a2 है, इक्वल टू b1/b2 0.16/0.12, इक्वल टू c1/c2 1.7/3.4। बस इसे काटा पीटी मचा दो, ये आ गया 4/3, ये भी आ गया 4/3, ये आ गया 1/2। ये वाली कंडीशन किसकी होती है, ये वाली कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल्स में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एस बोरोड सम अमाउंट फ्रॉम आर, ये वो एक्सेट्रा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, और SI CI और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कहीं ना कहीं ट्रिकी बनने के चांस होते हैं, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करूंगा, क्योंकि रीड करके फिर वही बात है, ना हुआ तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आई थिंक 3 क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए। क्वेश्चन नंबर 20, और पेपर में ना देखो 3-4 क्वेश्चन आपको शुरू में स्किप करने पड़ेंगे। आप एक गो में करने के बजाय अगर 20-22 क्वेश्चन एक बारी में करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, फिर आप 3 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर उसमें कैलकुलेशन भी टफ हुई तो आसानी से निकल जाएगी। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है, हम वैल्यू रख देते हैं सीधा सीधा। 4/3 10, 4/3 1060 कितना होता है बताओ, √3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस वैल्यूज ध्यान रखना 30 और 60 की कंफ्यूज मत होना, वहीं पे बच्चे बहुत सारी गड़बड़ करते हैं। 3 cos 30 क्या होता है, √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, -2 sec 30 हो जाएगा 4/3, -3/4, cot क्या हो जाएगा 60, ये होता है 1/√3, तो 1/3 हो जाएगा। और इसके साथ डिवाइड में क्या है, डिवाइड में कुछ है, ठीक है। ये 3 से 3 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या भाई, और कुछ नहीं कट रहा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9/4, और ये हो जाएगा -1/4, ये वाला लिख दिया मैंने यहाँ, ये वाला लिख दिया यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8/3, ये हो जाएगा 8/3। तो ये इससे घट जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 8/3, ठीक है।
6 3 जा 18 और ये तो ये हो जाएगा 10/3। लेकिन अभी डिवाइड वाला मैंने नहीं करा, डिवाइड वाला करते हैं। अब इन दोनों का सम 90 है तो ये बराबर हो जाएंगे, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी ये बराबर है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और बहुत ही जल्दीबाजी में कुछ बच्चे यहाँ पे भी सिली मिस्टेक करेंगे और इसको लिख देंगे 1 और डिवाइड बाय 1। चलो मैं आपको एक ऑप्शन और दे देता हूँ, मान लो एक ऑप्शन और लिखा होता 3 1/3, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में इसको 1 ले लेते और डिवाइड बाय ये करते तो इसको आंसर टिक कर देते, जो कि सिली मिस्टेक हो जाती है और ये गलत हो जाता। इसलिए यहाँ पे बस ये ध्यान देना था जनरली कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आपका 1 नहीं होता, समझ रहे हो आप, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देता हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो रहा है ना यहाँ पे, तो 60 डिग्री हो जाएगी वैल्यू 3/4 माइनस कॉस 60 डिग्री हो रहा है, ये हो जाएगा 1/4। तो 3/4 और 1/4 जाएगा तो ये जाएगा 1/4 और 1/2 हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो नीचे एक्चुअली में 1/2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 20/3 और इसका आंसर हो जाएगा 6/2/3। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो यहाँ गड़बड़ क्या करी है, जो ये 3 समझ रहे हो, इस सिली मिस्टेक से आप बचना। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत सारी जगह क्या होता है ना, ये चीज ऐसे लिखी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और वही जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं यही चीज ना इसमें भी लगा देते हैं और इस जिसकी वजह से ये गलत हो जाता है, लेकिन ये साइन में नहीं लगेगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ऐसे ही मैं आपको सिली मिस्टेक्स के चांस बता रहा हूँ, आप कभी ना कभी गलत करोगे, समझ रहे हो, इसलिए थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाता है। मैं आसपास की चीजें या जो लोग बच्चे जनरली करते हैं, जो मुझे पता है, मैंने देखा है, लोग बहुत बार बार कहते हैं पेपर भी आसान था, सेट भी इजी था, लेकिन फुल नंबर फिर भी नहीं आए। यही सारी छोटी छोटी वजहें होती हैं और ये आपकी प्रैक्टिस से ही सुधरेगी। इसलिए मेरे साथ इस सीरीज में जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसी हैबिट डेवलप करें, तो आप देखना मैक्सिमम मार्क्स या फुल मार्क्स आपके जरूर आएंगे। अगला है इन ट्रायंगल ए बी सी, और जैसे ये लेक्चर खत्म होता है तो इसकी जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होता है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी सी, ये क्वेश्चन कैसे करना था ओरली, ए 80 डिग्री है तो बचा हुआ जो दोनों क्या हो जाएगा 100, और बी पूछ रहा है तो दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा 50-50। तो ये आंसर कैसे करना था इस क्वेश्चन को ओरली, या ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बना लेते। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट इज 75% ऑफ द सीपी और एमपी। एमपी 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 75। कह रहा है कि कितना गेन होगा आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 15%। अगर 15% का डिस्काउंट हो तो 85 का बिकेगा, मतलब कि 75 पे कितने का फायदा 10 का इंटू 100, 25 से काटेंगे 4, 25 से काटेंगे 3, तो ये हो जाएगा 40/3। 40/3 होता है 13/13 1.33, ये गलत, बाकी सारे गलत, ठीक है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट, ये ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंट, देन द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू पी क्यू। देखो कॉन्ग्रुएंट की ये खासियत ये होती है वो लिखते ही उसी सीक्वेंस में है। तो ये क्वेश्चन कैसे करना था ओरली, पी क्यू के, तो पी क्यू के बराबर क्या होगा बी सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करना था ये ओरली, अगर आपको ये पता है कि कॉन्ग्रुएंट में बिल्कुल सेम सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अ थीफ नोटिस अ पुलिस 200 मीटर की दूरी पे, तो ये पुलिस है, ये थीफ है। द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड चेज, पुलिसमैन उसे चेस करता है। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट ए स्पीड ऑफ 10 और 11, पुलिस तेज भागेगा 11, और वैसे भी वह लिखा भी क्वेश्चन में ऐसी है km/h। यूनिट का ध्यान रखना यहाँ पे, तो ठीक है, मेंस 2024 में मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया क्वेश्चन ऐसा ही आया था जिसमें यूनिट लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बहुत लोगों का वो क्वेश्चन गलत हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आफ्टर देम, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 9 मिनट के बाद, कुछ भी नहीं है, रिलेटिव लगाना होता है, ऊपर 200, इन सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो डिफरेंस आ जाएगा 1, ये km/h में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये ऐसे करने की जरूरत ही क्या है। मैं काम करता हूँ, मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ये 9 मिनट में कितना भागते हो, तो टाइम हो गया 9,
इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इंटू स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 1, और इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 दूनी, और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 150। तो 9 मिनट में वो 150 मीटर भागेंगे। डिस्टेंस दोनों के बीच का 200 है, तो कितना बचेगा, 50 मीटर उनके बीच में डिस्टेंस रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू। देखिए यार, ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप, ओरली बार बार आ रहा है, ये ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला वो क्या होता है, जब यहाँ पे प्लस ए बी लिखा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला किसका होगा, माइनस वाले का। तो ये तो गलत, ये गलत, और माइनस में भी किसका, क्यूब वाले का, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना, ये आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखोगे यहाँ पे कि क्या कहते हैं, ये जो स्क्वायर है ना, इसमें और इसमें मार्क करते हुए जल्दीबाजी में गलती मत करना। ठीक है, और ये देख रहे होगे आप 155 में से 55 जाएंगे, नीचे 1 आएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो 25 सवाल हो गया। अब हम जो स्किप किया है हमने वो वाले करते हैं, जो हमसे स्किप किए थे। स्किप स्किप, ये वाला एक हमने स्किप किया था, तो रिवर्स ऑर्डर में अब जाएंगे। अगर जब आप क्या कहते हैं मॉक दे रहे होते हो, उसमें तो आप अपनी मर्जी से स्किप वाले कर सकते हो, जो आपको कॉन्फिडेंस होता है इन चार में से ये वाला मैं जरूर कर सकता हूँ, बट रिवर्स में मैं क्या है सारे करते हुए चल रहा हूँ। तो एस जो है वो बोरो करता है सम अमाउंट आर से, एंड प्रॉमिस करता है 8% इंटरेस्ट देगा। एक एस है, एक आर है, तो एस कितना बोरो करता है आर से, मान लो 100 रुपए एस बोरो कर लेता है, 100 रुपए दे देता है ये से। ठीक है, तो वो उसको 8 रुपए एक्स्ट्रा देगा, 8% अगर ब्याज है तो। एस इन्वेस्ट कर देता है इस अमाउंट को, बोरोड अमाउंट को, इन ए स्कीम अपॉन विच ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर पेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे वो 5% या 5 रुपए और कमाता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो भी इंटरेस्ट होने वाला था ये वापस इसे देने के बाद, तब ये कमाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 5 भी कमा रहा है, यहाँ पे 8 भी कमा रहा है, टोटल कितना कमा रहा है, 13 कमा रहा होगा, तभी तो वो इसमें से 8 और 100 देगा, तो उसके पास 5 बचेंगे, यही होगा। अब वो ये कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज आर वुड गेन इफ ही वुड इन्वेस्टेड डायरेक्टली। अगर आर डायरेक्टली इन्वेस्ट करता, तो एक बात बताओ, ये 13 का 13 आर ही तो कमाता, तो 13% कमाएगा। यहाँ पे एक ना सिली मिस्टेक होने के चांस है, वो भी मैं बता देता हूँ। जल्दीबाजी में अगर आप रीड ढंग से नहीं करेंगे तो होगा क्या, लोग क्या करेंगे 8% और 5% इसका कभी कभी सक्सेसिव भी लिख देते हैं, बट वो सीआई में होगा, मतलब सीआई की तरह जैसे लिखते हैं ना लोग, वो कर देते हैं, और जिसका 13.5 सिली 13.4 सिली के लिए दे रखा है, तो थोड़ा बच के, ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है। नेक्स्ट, और कौन सा स्किप किया हमने, ये स्किप किया, ये वाला स्किप किया। तो देखो इस क्वेश्चन को या तो आप टाइम लगाओगे, या एक तरीका था, अगर मेरा आपने कैलकुलेशन वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें जितने भी मैंने आज तक प्रैक्टिस किए वहां का निचोड़ डाला है कि भाई इन चीजों की जरूरत पड़ती है। देखो प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में लिखना ना आसान बात नहीं है पेपर के अंदर, और सोचना भी। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, आप इसे ना याद कर लो, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, जैसे मैंने बोला चुपचाप आप वैसे याद कर लो। ये 1 से 100 नंबरों के बीच में प्राइम नंबर लिखने का तरीका है, ये मैंने उस कैलकुलेशन वाली वीडियो में भी बताया था। तो अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ, अगर इनका आप सम करोगे तो ये हो गया 25, मतलब 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये 0 से 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर होते हैं, समझ गए आप, मतलब कह लो आप 1 वाली लाइन में, 11 वाली लाइन में 4 होते हैं, 21 वाली लाइन में 2 होते हैं, 31 वाली लाइन में 2 होते हैं, 41 वाली लाइन के हो गया ये 51 वाली लाइन का हो गया, 61 वाली लाइन का हो गया, 71 वाली लाइन का हो गया, ये 81 वाली लाइन का हो गया, और ये 91 वाली लाइन का हो गया, और ये होता क्या है, ये 97 होता है लास्ट प्राइम नंबर 100 में। तो आप अगर ऐसे लिखोगे, दोबारा लिख रहा हूँ, दोबारा लिख के दिखा रहा हूं आपको, 4 4 2 2 फिर 3 फिर 2 2 फिर 3 2 1, तो इससे आपको याद हो जाएंगे, 100 प्राइम नंबर लिखना आसान हो जाएगा। अब आपको देखो क्या बोला है, अब आपको इनके बीच की बात बोली है, इसका मतलब अगर मैं 51 से, क्या है ये, 51 वाली लाइन, 61 वाली लाइन और 71 वाली लाइन का लिख दूं, तो 51 वाली लाइन में 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो 51 खुद नहीं होता, ये नहीं होता, 53 होता है,
और ऑड नंबर आप देखो, अब देखना आसान हो जाएगा और आपको ये भी पता है ना कितने हैं, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा। 55 नहीं होता, 57 भी नहीं होता, 19 में आता है, एक होता है 59। 61 वाली लाइन में देखें तो 63 नहीं होता, 61 होता है, 63 नहीं होता, 65, 67, 67 होता है, 69 नहीं होता, गलती मत करना, ये 29 के टेबल में आता है, 29 कह रहा हूँ मैं, ये 23 के टेबल में आता है। और 71 की लाइन में देखें तो 71 खुद होता है, 73 होता है, 77 नहीं होता, 79 होता है। और यहाँ पे एक सिली मिस्टेक के चांस है, आपको 76 तक बोला है तो यहीं रुक जाना है, ये भी नहीं होगा। तो बस ये चीजों को आपको ध्यान रखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। अब आपको बस सम करना है, 53 और इसको जोड़ दूं मैं तो 120 आ जाएगा, इसको जोड़ दूं ये भी 120 आ जाएगा, और इसको जोड़ दूं तो 144 आ जाएगा। तो 4, 8, ये 3, और क्या कह रहा है, एवरेज निकालना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो 6 6 36, 6 4 दा तो 24, आप 64 इज द आंसर। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इतनी सारी कथा मैंने आपको समझाने के लिए की थी, मुझे सिर्फ इतना करना था और ये करना था, बट उसके लिए मेरे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, आपको काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी तो स्किप किया हुआ है। इस सवाल क्यों स्किप किया था, क्योंकि ये बड़ा था, और आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड इसको करते हैं, थोड़ा सा पढ़ना हमें ध्यान से, यहाँ पे हमसे एग्जामिनर रीडिंग करवाना चाह रहा है। PQR जो है डिफरेंट कंपनीज है जो कि प्लास्टिक और वुडन के बैट बनाती है। द बैट आर लेबल्ड एट ब्रांड ए और ब्रांड बी। जो टेबल है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ वुडन बैट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल। बात भी थी, ये जो परसेंटेज दे रखी है वुडन की दे रखी है, तो अगर आपको प्लास्टिक की निकालनी होगी 100 में से घटाना पड़ेगा। इट ऑल्सो शोज द रेशो ऑफ द प्लास्टिक बैट। ये जो रेशो दे रखा है ये किसका दे रखा है, प्लास्टिक का दे रखा है, वुडन का नहीं दे रखा। ऑफ ब्रांड ए एंड बी, देन ईच कंपनी मैन्युफैक्चर इतना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेकिंग ऑल द कंपनीज टुगेदर हाउ मेनी प्लास्टिक बैट्स ऑफ ब्रांड बी मैन्युफैक्चर। बी के निकालने हैं, ये बी के निकालने हैं और वो भी प्लास्टिक। तो पहले तो ये वुडन दे रखा है, हम प्लास्टिक निकालेंगे तो इसको 100 से घटा के लिख रहे हैं। 65% वुडन है तो मैं प्लास्टिक के लिख रहा हूँ भाई डायरेक्ट, और डायरेक्ट ही लिखना है आपको। 65% ये है तो वुड सॉरी प्लास्टिक कितने हो जाएंगे, 35, अभी परसेंटेज नहीं लिख रहा। इनटू ए और बी मिलके कितने हैं, या मैं नीचे डायरेक्ट लिख दूं, ए और बी मिलके कितने हैं 10, और हमें बी की खाली वैल्यू चाहिए तो इसलिए मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इस 7 से प्लस नेक्स्ट वाला ऐसी 70 है तो 30 हो जाएंगे प्लास्टिक, अपॉन इसका कितना हो जाएगा 15 इंटू 8। ये हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं आर के लिए। आर के लिए क्या है 60, तो 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25, 19 और 6 25, और 6 का निकालना है। प्लस नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 30 प्लास्टिक का, 8 और ये 15, ये तो रिपीट हो गया फिर से, और 8 का निकालना है। अब टी के लिए लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 50 में से 50, और 3 2 और 3 5, और निकालना है 3। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं। ये 2 पे कट गया, ये 2 पे कट गया, ये 2 पे कट गया, ये 7 पे कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 7 जो 49/2। ये आ जाएगा 8 दूनी 16, प्लस ये 8 पे कट जाएगा, ये 5 पे, ये आ जाएगा 48/5। ये फिर से 16 आ जाएगा, प्लस ये 10 पे कटेगा, ये आ जाएगा 30। बस इसका सम लिख दो आप। ये हो जाएगा 24.5, ये 16, ये 16, और ये कितना हो जाएगा आपका 16 16 32 62, और ये कितना हो जाएगा पॉइंट में 8 9 जा, और ये 3 60, और 24 और 9.6 कितना हो जाएगा 33, और 1.1, 33 और 1 34.1, तो 16, और ये हो जाएगा 961। आगे 0 0 लगा लेना, 961 एक ही ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत कम करना है, स्टेप स्किप करने हैं। और कोई बच्चा है क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन स्किप स्किप नहीं करा। तो जो हमने पिछला सेट किया था वो बेटर सेट था, इससे थोड़ा सा उसका लेवल अप था। ये सेट उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है। तो अब ये वीडियो पूरा हो गया, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको जिस तरीके से मैं आपकी अप्रोच डेवलप करना चाहता, आपका माइंडसेट डेवलप करना चाह रहा हूँ, आपको उसमें बहुत ज्यादा फायदा कर रहा होगा। आज लेक्चर 8 है, आपने बहुत कुछ जरूर सीखा होगा। दूसरी चीज देखिए, जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करता हूँ, वो अपने मैंने सारे सीक्रेट ना इस वीडियो के अंदर वन शॉट में
बना के डाले हुए हैं। ये वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको जरूर देखिएगा, इसका फीडबैक बहुत अच्छा था। इसके अलावा मैथ की कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में आपको अगर जानना हो प्री प्लस मेंस के बारे में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने सारे अपने एक्सपीरियंस बताए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको कभी भी स्क्वायर निकालने की जरूरत होती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो लंबा है, लेकिन आप शुरू के 10-15 मिनट में जान जाएंगे कि निकालना कैसे। मैंने तो 1000 तक के ऐसे सॉल्व करके प्रैक्टिस कराए हुए। तो अगर आप इन तीनों वीडियो को भी देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन में। इसके अलावा आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी डालते रहते हैं। और जैसे वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ तो क्या होता है ना, माइक वगैरह लगा होता है और पेन टैब भी यूज करता हूँ, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लिखने वगैरह में गलती हो जाती है। तो अगर वो गलती हो, अगर आप ध्यान से पढ़े, आप समझ जाए, तो आप समझ जाना वो लिखने में मेरे से गलती हुई है। और अभी 2025 में टाइम है, वैकेंसीज अच्छी है, अपनी तैयारी करते रहें, अपनी अप्रोच बदलें। हो सकेगा तो मैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी लाऊंगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।